कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक भूचाल, एक हलचल, जलजला, भूकंप या डिस्ट्रॉय या फिर आप सुनामी, कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह का माहौल बना हुआ है। रोज कोई ना कोई खबर बाहर आ रही है। अच्छा, जब से ये बात निकल के सामने आई है कि भाई टीम की हार के जिम्मेदार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं थे, टीम की हार के जिम्मेदार तो इनके अब्बू इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और शाहिनशाह अफरीदी थे, तो सोशल मीडिया को इसकी रातों की नींदें हराम हो गई है। अब इनकी वो वाली मिसाल हो चुकी है कि बंदर के हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल को जलाने की कोशिश कर रहा था कि हम जंगल को जला देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीसीपी के मोहसिन नकवी साहब आगे बढ़े और उन्होंने सोशल मीडिया में बैठे बंदरों से माचिस छीन ली। तब उस बंदर ने चीखें मारना शुरू कर दी कि भाई मुझे जंगल क्यों नहीं जलाने दिया। इनकी वो वाली मिसाल है, वो पूरे जंगल में चीखता फिर रहा है। मसला क्या है? मसला है कि फोटेजेस निकल के सामने आई, वीडियोस निकल के सामने आई, कोच गैरी क्रिस्टन ने बता दिया कि टीम की हकीकत क्या है, हालात क्या है, या बाबर को जो है वो नाकाम करने में हाथ किसका है। जब से ये चीज सामने आई, इनकी रातों की नींदें हराम हो गई। अब इनको 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन हुए अभी सिर्फ शाहिनशाह अफरीदी पे ये क्रिटिसिज्म होते हुए, और ये सारी जो निकल के सामने, जबकि सच है, हकीकत है, दुनिया मान रही है। गैरी क्रिस्टियन जैसा कोच झूठ बोल नहीं सकता, अजहर महमूद जैसा कोच झूठ बोल नहीं सकता। उनका इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई मंतक इसकी बनती नहीं है कि वो शाहिनशाह अफरीदी के खिलाफ लॉबिंग करे। गैरी क्रिस्टियन को इसका कोई शौक नहीं है। वो चाहता बाबर आजम के खिलाफ भी लॉबिंग कर सकता है, वो चाहते तो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भी, इफ्तिखार के खिलाफ भी। फिर शाहिनशाह अफरीदी या आमिर और इमाद के खिलाफ ही क्यों लॉबिंग करेगा? वो उसको क्या मिलेगा भाई? उसने हकीकत खोल के सामने रख दी, किताब खोली, पेज पलटाए और रख दिए सामने किसके? मोहसिन नकवी का। अब जब मोहसिन नकवी ने देखा तो मोहसिन नकवी वैसे ही सटके दिमाग का आदमी है, उसका और दिमाग सटक गया। उसने कहा बेटा आओ मैदान में। ठीक है, ये हुआ तो अब इनको 2 दिन के अंदर अंदर तकलीफ शुरू हो गई कि शाहिनशाह अफरीदी को बली का बकरा बनाया जा रहा है। 2 दिन में, 2 दिन, बार बार बोलो, 2 दिन में तकलीफ शुरू हो गई कि बाबर आजम के, शाहिनशाह अफरीदी को बली का बकरा बनाया जाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे पिछले 3 साढ़े 3 साल से क्रिटिसिज्म हो रहा है बिला वजह, कोई वजह नहीं है, कोई इनके पास रीजन नहीं है, और उस पे तनकीद करे चले जा रहे हैं। तब तो तकलीफ नहीं हुई उसको। उसने ना तो कोई ट्वीट किया बाबर आजम ने, ना कोई बाबर आजम ने शोर शराबा किया, ना बाबर आजम ने इनके खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट दिया। उसने तो कभी शोर नहीं किया, ना किसी को तकलीफ हुई कभी। लेकिन 2 दिन शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर तनकीद हुई तो इनको तकलीफ शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये एंटी बाबर आजम है, ये एंटी मोहम्मद रिजवान है। एक को कहते हैं कि रन नहीं बनाता, दूसरे को कहते हैं स्लो खेलता है, फिर कभी कहते हैं बाबर आजम जो है वो ग्रुपिंग कर रहा है, निकम्मा कप्तान है, और कभी कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो झूठा है और बहुत बड़ा एक्टर है। अच्छा जी, चले वो एक्टर है, एक एक्टर है और दूसरा जो है वो नाकाम कप्तान है। एक झूठा है और दूसरा जो है वो ग्रुपिंग करता है। तब ज़रा मैं आता हूँ इनकी तरफ के जो ग्रुपिंग करते हैं और जो बैठ के बोलते। 2021 के T20 वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप वाहिद था जिसे बाबर आजम पहली बार कप्तानी कर रहे थे, पहली बार। उससे पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा के आ रहा था, वेस्ट इंडीज को सीरीज हरा के आ रहा था। पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर सीरीज जीती हुई थी और पाकिस्तान एक अच्छा मोमेंटम लेके T20 वर्ल्ड कप के अंदर दाखिल हुआ। पाकिस्तान ने पहले मैच में इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दी, 10 विकेट से, पहली बार वर्ल्ड कप में शिकस्त दी और 10 विकेट से शिकस्त दी। कोई है तो लाके दिखाओ, कोई कैप्टन ऐसा लाके दिखाओ। चलो, T20 वर्ल्ड कप में हफीज ने भी कप्तानी की है, शाहिद अफरीदी ने भी की है, यूनुस खान ने भी की है, सबने की है। तो फिर वो कप्तान लेके आओ जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दी हो। नहीं दी, इसी निकम्मे कप्तान ने दी है। 3 बार इंडिया को हराया है पाकिस्तान ने T20 के अंदर, 3 बार, उसमें से 2 बार इस निकम्मे कप्तान यानी बाबर आजम की कप्तानी में हराया है। पहला T20 वर्ल्ड कप ये हिस्ट्री का वर्ल्ड कप था जिसे पाकिस्तान कोई मैच हारे बगैर, किसी शक व शुबे के बगैर सेमीफाइनल तक गया था। इसी निकम्मे कप्तान की, इसी नाकारा कप्तान की कप्तानी में गया था। ठीक है, सही है ना? उसके बाद ये पहला कप्तान है जिसने T20 वर्ल्ड कप के 2 सेमीफाइनल खिलवाए, 2022
और 2021 ये निकम्मा कप्तान था। 2022 का यूनुस खान के बाद ये वाहिद कप्तान है जिसने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया है, यही निकम्मा कप्तान था। एशिया कप का 2016, 2018, 2012 के बाद 2014 का भी उठा ले अगर अब, उसके बाद ये पहला निकम्मा कप्तान था जिसने आपको फाइनल खिलवाया T20 में। T20 में आज तक कभी फाइनल तो छोड़ो, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ था, लेकिन ये पहला कप्तान था जिसने फाइनल खिलवाया। यहां तक तो पाकिस्तान के नताइज अच्छे थे, ट्रायंगुलर सीरीज भी जाके जीती पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में, तो फिर ये निकम्मे कप्तान के अचानक से इतने बुरे रिजल्ट कैसे आने लग गए? क्यों? क्योंकि जो शाहिद आफरीदी आया ना सिलेक्शन में, वहां से बातें उठना शुरू हुई कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाए, और ये जो लाहौर कलंदर का ग्रुप है ना, इसने काम करना शुरू कर दिया बाबर आजम के खिलाफ। शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करा भाई, शाहीन शाह आफरीदी के एटीट्यूड पे बात हो रही है, जो मोहम्मद यूसुफ के साथ लड़ना, बाबर आजम के साथ जो लड़ना, फिर गैरी क्रिस्टन की बात ना सुनना और ग्राउंड के अंदर इस तरह का रवैया रखना, उस पर बात हो रही है। तो ये सच है ना। फिर कह रहे हैं कि पेड यानी मतलब पैसे देके ये कैंपेन चलाई जा रही है, यानी पैसे देके शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ साजिश की जा रही है। पैसे किसको दिए जा रहे? रिपोर्ट किसने बनाई? गैरी क्रिस्टन को। दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कोच जिसने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया है, वो कोच पैसे लेके किसके खिलाफ कैंपेन चला रहा है? शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ। लोग है भाई, कुर्बान जाए ऐसे लोगों के। यार गैरी क्रिस्टन को पैसे की कोई कमी, क्या उसको दूसरी टीमें अपना कोच नहीं बनाएगी? कितना वो बंदा आईपीएल से पैसा कमा चुका है, इंडिया की कोचिंग करके कितना वो पैसा कमा चुका है। अब उसको पैसे की इतनी मार पड़ गई है, इतनी मौत पड़ गई कि उसको पीसीपी ने ऑफर किया कि यार शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ जो है ना, आपको कैंपेन चलानी है और आपको जो है वो हम इतने इतने पैसे देंगे तो आप कैंपेन चलाएं। कोई समझ में आने वाली बात है? इस बात का कोई तुक बनता है? नहीं बनता, क्योंकि इनका काम है मुंह उठा के बात करना। नशा करते, सत्तू पीते हैं और आके बैठ जाते। अच्छा, उसके बाद रिजवान के खिलाफ कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो झूठा बंदा है। भाई उससे क्या झूठ बोला? सिर्फ मीडिया में आकर उसने इतनी सी बात की थी कि सर्जरी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम अमेरिका में पहले राउंड से बाहर क्यों हुए। मैंने आपको बहुत पहले ही अपनी वीडियो में चैनल बैठ के बता दिया था कि लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाला कि मुझे कप्तानी दे दी जाए बाबर को हटा के, लेकिन उसका मकसद ये था कि पता किया जाए कि क्यों पाकिस्तान हारा, किसने बाबर को नाकाम करवाया, किसने हमें नाकाम करवाया। और जब वो बात सामने आई तो आपके सामने कि रिजवान की बात कहाँ से जाके कहाँ सही बैठी, तो अब इनको वो झूठा लगने लगा कि वो झूठ बोलता है, बहुत बड़ा एक्टर है। यार इतनी चीखें ना मारो, 2 दिन हुए अभी तो बहुत आगे तक बात जानी है। अभी आपके जो अब्बू साहब है ना, ये जो जितने भी कैंपेन ये आपके ग्रुपिंग वाले लोग हैं, इनके भी बहुत बातें सामने आने वाली है। और मोहसिन नकवी जो है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बंदा नहीं है कि ज़का अशरफ की तरह जो है वो मीडिया की बातें सुन के, मीडिया के ग्रुप की बातें सुन के और बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन चलाएगा। नहीं, वो काम करेगा जो उसके बस में, जो उसको पता है मैंने ये काम करना है, और वो सबको पता है कि वो किस मिजाज का बंदा है, और अच्छा है कि वो इस मिजाज का बंदा है, इनको सीधा करे। अच्छा जी, ये बात निकल के सामने आई पहली चीज तो। अब गैरी क्रिस्टन की भी रिपोर्ट आ गई, सही है ना। अब बाबर आजम, उनके खिलाफ कोई कैंपेन चल नहीं रही, तो जाहिर सी बात है अब शाहिद आफरीदी की भी चीखें निकल रही हैं, और शाहिद आफरीदी ने डिफेंड करना शुरू कर दिया किसको? वहाब रियाज को। क्योंकि वहाब रियाज उनकी लॉबिंग के जो उन्होंने बताई थी वहाब रियाज को, उस पर काम कर रहे थे। भाई वहाब रियाज को और अब्दुल रजाक को इसलिए फारिग किया गया कि ये वहाब रियाज सीनियर मैनेजर थे टीम के, और जब इतना बुरा रवैया था आपके प्लेयर्स का, आपकी खिलाड़ियों का, बाबर के साथ, कोच के साथ, तो इनको चाहिए था कि फौरन एक्शन लेते। इन्होंने लिया नहीं लिया, क्योंकि कैंपेन चला रहे थे ना, काम कर रहे थे शाहीन शाह आफरीदी के साथ, और शाहीन शाह आफरीदी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देके ये प्रूफ कर रहे थे कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ कप्तानी करना। अच्छा जी, ये कहते हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी ली तो इसलिए शाहीन शाह आफरीदी के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया। शाहीन शाह आफरीदी के दिल में ये बात आ गई कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा बाबर को, क्योंकि बाबर ने कप्तानी क्यों ली? बाबर वहाँ पे ये भी तो कह सकता था ना कि मैं कंटिन्यू करना, मैं नहीं ले रहा कप्तानी, शाहीन शाह आफरीदी के पास रहने दे,
मैं कप्तान को सपोर्ट करूंगा, ये कप्तान रहे या मैं कप्तान रहूं, एक ही बात है। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के केस में एक ही बात है, मैं कप्तान रहूं या बाबर कहे कि मैं कप्तान रहूं या ये कप्तान रहे, एक ही बात है। लेकिन बाबर आजम दुनिया का सबसे कामयाब कप्तान बन के निकल के आए, आपको 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाए, आपको 2021 के वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खिलवाए, उस कप्तान को हटा दिया जाए और शाहीन शाह अफरीदी दोनों हाथों से आगे बढ़ के वो कप्तानी ले ले। तो शाहीन शाह अफरीदी ने ये कहीं नहीं बोलना था कि मैं कप्तानी क्यों लूं भाई, मैं कप्तानी करूं या बाबर कप्तानी करे, एक ही बात है, मैं बाबर को सपोर्ट करूंगा। वहां पे इन लोगों का मुंह से, इनके मुंह से ये झाग नहीं निकली, वहां पे इन गधे के बच्चों ने ये बात नहीं कही, वहां पे नहीं भौंके ये। लेकिन जब बाबर ने कप्तानी ली तो इन्होंने ये बातें भौंकना शुरू कर दी। फिर उसके बाद कहते हैं कि बाबर आजम में लीडरशिप नहीं है, तो उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका कि बाबर आजम के रिकॉर्ड्स क्या हैं और T20 में क्या कहते हैं। जिस मुल्क में जाके हम ट्रायंगुलर सीरीज जीत के आते हैं, कोई A, B या C या D टीम के खिलाफ नहीं, फुल स्ट्रेंथ टीम ट्रायंगुलर सीरीज जीतते और एक बार मैच नहीं हराते, 2 बार हराते। उसी न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जब खेलने के लिए न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में जाते हैं, तो हम 4-1 के मार्जिन से हार के आते हैं। अल्लाह ने पता नहीं कैसे क्लीन स्वीप से, व्हाइट वॉश से बचा लिया, पता नहीं कैसे बच गए वो हम, वरना क्लीन स्वीप होने लगा था। जो टीम आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कभी 190 स्कोर, 170 का स्कोर क्रॉस नहीं कर सकती थी, वो 3 बार 200 की हद क्रॉस करती है। और ये कहते कि कोई बात नहीं थी, वो कप्तान कामयाब था और उस कप्तान को रहना चाहिए था। फिर अपने मुंह से ये भी कबूल करते हैं कि एक फास्ट बॉलर का कप्तान बनाना गलत फैसला था। एक तरफ चट भी मेरी तो पट भी मेरी, वही वाली बात है ना। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर असर पड़ा कप्तानी से। यार पहले पता तो कर लिया करो सत्तू भाई, सत्तू पीने वाले भाई, सस्ता नशा करने वाले भाई, पहले पता करके आया करो यार, पहले पता करके आया करो कि रिकॉर्ड्स कहते क्या है, रिकॉर्ड्स हैं क्या। बाबर आजम ने एक सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई है, एक सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ बनाई है और एक सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई है। ये तीनों सेंचुरी बाबर आजम ने तब बनाई है जब बाबर आजम एज अ कैप्टन खेल रहे थे। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम 306 रन बना के उस वर्ल्ड T20 के टॉप स्कोरर थे, तो बाबर आजम कैप्टन थे। ट्रायंगुलर सीरीज में क्या बाबर आजम ने वहां पे टॉप स्कोर किया, बाबर आजम कैप्टन थे। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 50 रन की इनिंग खेली, बाबर आजम कैप्टन थे। सबसे ज्यादा 50 है, सबसे ज्यादा सेंचुरी बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में, यानी जब कैप्टन थे तब खेलते हुए बनाई। पता कुछ है नहीं और मुंह उठा के बैठ जाते हैं आके सोशल मीडिया के ऊपर और बैठ के चीखना शुरू कर देते। तो अभी तैयार रहिएगा, ये बंदर और उछलेगा, इस दरख्त से उस दरख्त पे और छलांगे मारेंगे, क्योंकि इनसे माचिस छीन ली गई है, जंगल ये जला नहीं रहे अब, और इनके घर को आग लगा दी है। मोहसिन नकवी ने इनसे छीना माचिस को और उन्होंने कहा जंगल नहीं, मैं तुम्हारा घर जलाऊंगा, और उन्होंने इनका घर जला दिया। और फिर सबसे ज्यादा हाथ है गैरी क्रिस्टन का। अभी और भी बहुत सारी बातें आना बाकी हैं, इनकी पोल खुल चुकी है, तो अभी और भौंकेंगे, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको। अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों का वही वाली बात है ना, ना दीन है ना ईमान है, पैसा इनकी शान है और इनकी जान है, तो ये वो काम करेंगे क्योंकि बाबर आजम के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। पड़ोसी मुल्क से व्यूअरशिप जो चाहिए, कैंपेन चलाएंगे नहीं जब तक बाबर और रिजवान के खिलाफ, तो भाई कैसे ये जो है वो व्यूअरशिप लेंगे। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ तो कोई सुनना नहीं चाहता इंडिया में, फखर जमान के खिलाफ तो कोई सुनना नहीं चाहता इंडिया में, इफ्तिखार अहमद के खिलाफ भी कोई सुनना नहीं चाहता इंडिया में। वो सुनना चाहते हैं सिर्फ बाबर और रिजवान के खिलाफ, क्योंकि यही वो दो प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा उनकी नाक के अंदर दम किया है। वो हम देख चुके हैं कि जैसे ही रिजवान आउट हुए तो आपकी टीम के अंदर इतनी हिम्मत ना रही, दिलों में इतना दम ना रहा कि 36 बॉलों पे 40 रन बना ले मौसूफ, इतनी तो ताकत थी नहीं, हिम्मत थी नहीं, तो हमने देख लिया। तो सुनना वो चाहते, तो इसलिए वो करेंगे। ये उनके पिट्ठू है ना, उनके कदमों में पड़े हुए, आए दिन उनके तलवे चाटते रहते पैसे के लिए, व्यूअरशिप के लिए, तो इनका काम है ये बोलेंगे और हमारा काम है हम इनको बेनकाब करेंगे, हमारा काम है हम इनके खिलाफ, ये उनके खिलाफ कंपेन चलाएंगे, हम इनके पीछे खड़े होकर इनको चपेड़े कराएंगे। तो आप सपोर्ट कीजिएगा। बाय द वे आज की वीडियो यहीं तक की थी, अगर अच्छी लगे, आपका क्या मानना है इनके जो जो ग्रोसरी वाले, ये राशन बेचने वाले लोग, तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, आपकी कीमती राय ज़रूरी है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो दोनों आईडीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टा का।
वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का जो है वो आप मुझे मुजाहरा कर सकते हैं, दे सकते हैं अपनी कीमती राय। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक और वीडियो में कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और दुआ करती रहेगा ऐसे जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो खिलाफ और रिजवान के खिलाफ जो बोलते हैं, इनके हक में ज़रूर दुआ कीजिएगा, इनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।